हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 जो आप लोगों को एग्जाम होने वाला है अभी। अब वो है को-कैलकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। तो पेपर का आपका नाम है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग। ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी एवं सभी कॉलेज के लिए है। सभी लोग यहाँ इस वीडियो को देखकर आप एग्जाम दे सकते हैं। बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर, याद रखिएगा। ये को-कैलकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें सभी बच्चों को क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस सभी लोग नए हों तो हमारे आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के पास भी को-कैलकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे आगे यहाँ पे दिया है, ये हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है, आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे दिया है ये शारीरिक शिक्षा एवं योग, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। दिया है चतुर्थ सेमेस्टर सभी स्नातक हेतु। ये है, आगे है, आगे दिया है यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए समान न्यूनतम पाठ्यक्रम है। तो ये सभी विश्वविद्यालय कहीं के भी हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के हों, या राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो, या कोई भी विश्वविद्यालय हो, तो इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो हम इस वीडियो में आपको जो सही विकल्प है उसको बताएंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, आधुनिक युग में शिक्षा को शिक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा। तो यहाँ पे आधुनिक युग में शिक्षा को शिक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा। तो वो कौन है? वो है यहाँ पे शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, यहाँ पे दूसरा दिया है कुछ समय पहले का लक्ष्य केवल डॉट 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 विकास करना था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक। पहला नंबर करेक्ट होगा। चलते हैं अब यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि शरीर और शिक्षा में, सॉरी, शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में किसकी समानता है। तो यहाँ पे शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में समानता पूछा गया है। तो यहाँ पे जो समानता है वो लक्ष्यों की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे है चौथा प्रश्न है, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में किसकी क्षमताएं विकसित करती हैं। तो यहाँ पे जो विकसित करती है वो है विद्यार्थियों में विकसित करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, शारीरिक शिक्षा किसके निर्माण में सहायक होती है। शारीरिक शिक्षा जो निर्माण में सहायक होती है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो आपका चरित्र भी होगा, कार्यकुशलता भी होगा, व्यवसाय भी होगा, ऑप्शन उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रयोगात्मक अनुभवों पर आधारित है। तो जो प्रयोगात्मक अनुभवों पर आधारित है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पे जो आधारित है वो शारीरिक शिक्षा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे चल रहे हैं।
प्रश्न नंबर 7 पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका भी है। तो यहाँ पे दिया है कि इसके अनुसार हम शिक्षा को टुकड़ा में खंडित नहीं कर सकते हैं, ना ही इस बात की आशा कर सकते हैं कि प्रत्येक खंड के अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे परिणाम प्राप्त होते हैं वो नैश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 दिया है। यहाँ पे डॉट 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 वह शब्द है जिससे आनंद लाने वाली क्रिया होती है। जो आनंद लाने वाली क्रिया होती है वो कौन सी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, कला। कला लाने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कला हुआ शब्द है जिससे आनंद लाने वाली क्रिया है। चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 9 पे देखा कला के क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो जो कला के क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं आती हैं यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका कला के क्षेत्र में ऑप्शन ए चित्रकला भी है, बी ऑप्शन मूर्ति कला भी आता है, सी काव्य भी आता है, डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि डॉट 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 प्रश्न नंबर 10 है। यहाँ पे डॉट डॉट दिया है के द्वारा ही आनंद को ज्ञान मिलता है। तो के द्वारा ही आनंद को ज्ञान मिलता है, तो वो ज्ञान मिलता है जो भाव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट के ऑप्शन होगा। भाव के द्वारा ही आनंद को ज्ञान मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्ति किससे प्रभावित होने के बाद कल्पना करने लगता है। तो व्यक्ति प्रभावित होने के बाद कल्पना करने लगता है वो है यहाँ पे ज्ञान। ज्ञान है और भाव। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 12। व्यक्ति किसके माध्यम से बिना परीक्षण तथा प्रयोग किए चिंता तथा मनन कर लेता है। जो व्यक्ति है किसके माध्यम से बिना परीक्षण तथा प्रयोग किए ही चिंता तथा मनन कर लेता है। तो यहाँ पे जो मनन कर लेता है वो कौन है। यहाँ पे मनन कर लेता है वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कला। तो ये आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कला किसके अधिक निकट होती है। तो कला है वो निकट होती है। तो यहाँ पे शिक्षा के निकट भी होती है, दर्शन के निकट भी होती है। तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों से निकट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 है जो दिया गया है कला का संबंध है। तो जो कला का संबंध है वो किससे है। तो यहाँ पे कला का संबंध है वो कुशलता से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कला का उद्देश्य है। तो जो कला का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे कला का उद्देश्य है वो है शिक्षण से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है 16। प्रत्येक व्यक्ति की आराधना के विकास के लिए कौन सहायक होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए आराधना के विकास के लिए सहायक होती है वो है यहाँ पे कला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यहाँ पे दिया गया है कला के द्वारा कौन अपना विकास आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पे कला के द्वारा जो कला है उसके द्वारा कौन व्यक्ति अपना विकास आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे आपका यहाँ पे होगा आसानी से जो कर सकता है वो होगा धार्मिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इसमें दिया है कि व्यक्ति में
किस प्रकार का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति में जो जिस प्रकार का विकास का बहुत महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा करेक्ट। वो होगा यहाँ पे समाज की एकता होगा, राष्ट्र की एकता होगा, अंतर्राष्ट्रीय एकता होगा, और उपयुक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 दिया है यहाँ पे, बिखराव से हमेशा होती है, बिखराव से जो हमेशा होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे बिखराव से जो हमेशा होती है वो होगा हानि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 दिया है। यहाँ पे दिया गया है कि 20 डॉट 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 के द्वारा एकता का विकास आसानी से किया जा सकता है। तो जो एकता का विकास आसानी से किया जा सकता है वो क्या है। तो यहाँ पे जो एकता का विकास है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कला। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, शिक्षण कला का उद्देश्य है कि वह व्यक्ति के विकास में दि- जो है व्यक्ति के विकास में सहायक बने। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होगा यहाँ पे सांस्कृतिक होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 में यहाँ पे दिया गया है कि यदि यदि व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास ठीक ढंग से हो तो वह डॉट 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 सही तरीके से करने से पहले रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन होगा यहाँ पे जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 दिया है यहाँ पे, इसमें पूछा गया है कि 23 मानव जीवन के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है। तो मानव जीवन के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि किन साधनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आर्थिक। अगला है प्रश्न नंबर 24, मानव अपनी कला द्वारा किस पथ की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे जो अग्रसर होता है वो होता है यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो है यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उन्नति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 में चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 25 में पूछा गया है कि प्रत्येक मानव को अपने डॉट 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 में निपुणता प्राप्त करनी आवश्यक है। तो जो निपुणता को प्राप्त करना आवश्यक है वो क्या है। तो यहाँ पे आपका जो है वो है एक व्यवसाय में निपुणता प्राप्त करनी आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 में यहाँ पे दिया है, यदि व्यक्ति का डॉट 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 अच्छा है तो वह शीघ्रता से प्रगति करता है। तो यहाँ पे जो शीघ्रता से प्रगति करता है वो होगा ऑप्शन नंबर एक, चरित्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 में यहाँ पे दिया गया है कि विशिष्ट ज्ञान को ही कहते हैं। तो जो विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं वो है यहाँ पे विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, किसी विषय की विस्तृत जानकारी किसके माध्यम से मिलती है। तो जो माध्यम से मिलती है वो है यहाँ पे किसके माध्यम से मिलती है, यहाँ पे मिलती है वो विज्ञान के माध्यम से मिलती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 दिया है, भावात्मक प्रतिक्रिया जब स्थायी रूप से धारण कर लेती है तो यह क्या कहलाती है। जो कहलाती है यहाँ पे वो है यहाँ पे मत भी कहलाती है, ऑप्शन ए विचारधारा भी कहलाती है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। मतलब ये दोनों भावात्मक प्रक्रिया जब स्थायी रूप से धारण कर लेती है तो ये कहलाती है मत और विचारधारा दोनों, उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य का मन और स्वभाव से ही होता है। तो यहाँ पे जो स्वभाव से होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे जिज्ञासु होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31
दिया है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे किसके अनुसार कोई भी बात बिना कारण नहीं घटती। तो यहाँ पे जो बात है बिना कारण नहीं घटती। तो यहाँ पे आप साफ जानते हैं कि किसके अनुसार कोई भी बात बिना कारण नहीं घटती, तो वो है किस किसके अनुसार। तो यहाँ पे जो है आपका वो है विज्ञान के अनुसार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 32। 32 में दिया है, 32 में हमें अपने जो दिया है यहाँ पे, हमें अपने आप को वातावरण को किसके द्वारा ठीक से समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे जो मदद मिलती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा करेक्ट, विज्ञान से। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि आज का प्रत्येक व्यक्ति पहले से अधिक है। जो आज का प्रत्येक व्यक्ति पहले से अधिक है वो क्या है, वो जागरूक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। यहाँ पे दिया है तैराकी प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार के खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। तो जो चयन किया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका है वो है, यहाँ पे सुसंगठित मसल है, कम भार वाला है, तीव्र गति से पानी पीछे ढकेलने वाला है, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 35। तैरने की क्रिया के गति का कौन सा नियम लागू होता है। तो तैरने की क्रियाओं में गति का कौन सा नियम लागू होता है। तो यहाँ पे जो लागू होता है नियम वो होता है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। यहाँ पे दिया गया है कि प्रतियोगिता के पूर्व खिलाड़ी को ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो सरलता से डॉट 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 में परिवर्तित हो सके। तो मतलब यहाँ पे जो सरलता से परिवर्तित हो सके, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे होगा वो ऊर्जा में परिवर्तित हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। यहाँ पे दिया गया है कि तैराकी से पूर्व शरीर पर क्या लगाना चाहिए। तो जो तैराकी से पूर्व शरीर पर लगाना चाहिए वो क्या है। तो यहाँ पे वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तेल। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि 38। प्रश्न नंबर 38 है, पानी के साथ घर्षण कब कम होता है। तो जो पानी के साथ घर्षण कब कम होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है यहाँ पे तेल लगाने से। तो आपका करेक्ट होगा जो ऑप्शन नंबर ए है वो तेल लगाने पर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। दिया है सभी खेल किस पर निर्भर करते हैं। तो जो सभी खेल हैं वो निर्भर करते हैं, गति पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। यहाँ पे दिया गया है कि ऊर्जा और शक्ति का किससे प्रगाढ़ संबंध रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, वो है यहाँ पे उम्र। जो ऊर्जा और शक्ति का प्रगाढ़ संबंध रहता है, तो वो उम्र से भी यह रहता है, पैतृक संस्थान से रहता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। में दिया गया है कि किस आयु में मांसपेशी में सर्वाधिक शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो जो क्षमता होती है, किस आयु में मांसपेशी में सर्वाधिक शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, वो वो ऑप्शन है यहाँ पे 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है प्रश्न नंबर 42। यदि 25 वर्ष की आयु के समय उचित प्रशिक्षण दिए जाए तो शरीर में किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जो होती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया की। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। और जो अभी तक लाइक ना किए हों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दूर दूर तक अपने सारे दोस्तों के पास। चलते हैं अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 43। यहाँ पे दिया है कि किस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में अनुभव किया। तो जो शारीरिक शिक्षा
को स्वर्ण युग के रूप में अनुभव किया है वो है यहाँ पे प्राचीन ग्रीस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 44 दिया है यहाँ पे, खेल प्रशिक्षण में हमेशा किस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है? तो जो खेल प्रशिक्षण है वो अधिकतर ध्यान दिया जाता है वह कद पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, फिटनेस का अर्थ है, जो फिटनेस का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे फिटनेस का अर्थ है यहाँ पे संतुलित मानसिक अवस्था भी है, पेशियों में सहनशीलता भी है, शरीर की पेशियों में उचित शक्ति व ऊर्जा भी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है खेलों में लगने वाली चोटें होती हैं। तो जो खेलों में लगने वाली चोटें होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे होगा, पहला ऑप्शन है सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी होता है, दूसरा फ्रैक्चर होता है, तीसरा बोन डिसलोकेशन होता है, चौथा उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 47, देशों में विद्यालय स्तर पर प्रचलित पाठ्यक्रमों में शामिल है। तो यहाँ पे जो शामिल है वो कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो शामिल है यहाँ पे सकारात्मक जीवन शैली शामिल है, शारीरिक क्षमता भी शामिल है, ऑप्शन सी स्वास्थ्यकारी कारक भी शामिल है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि योग शिक्षा की विषय वस्तु में सम्मिलित है। तो योग शिक्षा की विषय वस्तु में सम्मिलित है वो कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए यम नियम आसन, बी प्राणायाम प्रत्याहार, सी धारणा ध्यान समाधि, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 49, यह परिभाषा किसकी है? मतलब यह परिभाषा किसकी है? शिक्षा मनुष्य के अंतःकरण में निहित अभिव्यक्ति है। जो अभिव्यक्ति है तो ये परिभाषा किसने किया दी थी? तो यहाँ पे जो परिभाषा है वो किनके माध्यम से है? तो वो ये परिभाषा है वो स्वामी विवेकानंद के माध्यम से है, उन्होंने दी थी। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। यहाँ पे दिया है ऑप्शन 50 दिया है, समय के अनुसार डॉट 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 अवश्य संभावी है। तो यहाँ पे जो समय के अनुसार है वो क्या है? वो है यहाँ पे परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न यहाँ पे दिया है, आ गया है कि प्रश्न नंबर 51, जिस प्रशिक्षण भार को कुछ समय रुक रुक कर दिया जाए उसे कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रशिक्षण भार को कुछ समय रुक रुक कर दिया जाए उसको कहते हैं यहाँ पे अंतराल विधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, प्रशिक्षण भार को सभी प्रदर्शन कारकों के लिए बढ़ाना जिससे सभी क्षमताओं का विकास हो या विधि कहलाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सूक्ष्मांतराल विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो यहाँ पे 52 प्रश्न नंबर का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 पे। यहाँ पे दिया है कि प्रशिक्षण भार को दो विधियों से क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे बढ़ाना किसके अंतर्गत है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 में। यहाँ पे दिया है कि खिलाड़ी के प्रदर्शन की क्षमता बढ़ाने की भार प्रशिक्षण की यह विधि कहलाती है। तो यहाँ पे जो विधि कहलाती है वो है आपका रेखीय विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, जैसे खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता बढ़े ठीक उसी क्रम में प्रशिक्षण भार को रहना सॉरी बढ़ाते रहना कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा, दिया है जो करेक्ट ऑप्शन है वहाँ पे प्रश्न नंबर 55 का यह भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56,
यहाँ पे है तो खिलाड़ी के अंग भार अनुकूल के बाद प्रतिक्षण भार के उच्च सिद्धांत की मांग करते हैं जो कहलाता है। तो यहाँ पे जो कहलाता है वो है आपका, यहाँ पे करेक्ट होगा वो आपका भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। यहाँ पे दिया गया है कि रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे जो देता है वो है 200 लीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। हम मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो यंत्र है वो उस यंत्र स्टेनोस्कोप को यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। दिया है सामान्यतः महिलाओं के फेफड़ों का भार कितना होता है। जो सामान्यतः महिलाओं के फेफड़ों का भार कितना होता है। तो यहाँ पे 900 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो मानव शरीर के कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो जो अमीनो अम्ल है वो पाए जाते हैं यहाँ पे आपका अमीनो अम्ल 11 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को ठीक स्थिति में बैठकर शिक्षा प्रदान करने में बाधक है। जो शारीरिक शिक्षा में बैठकर शिक्षा प्रदान करने में बाधक है। तो यहाँ पे जो बाधक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे विशिष्ट वाहन, ऑप्शन ए अनियमितता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों, आपका सी करेक्ट होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो शिक्षण को शिक्षण कार्य में रुचि प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विद्यार्थियों की सहकारिता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 63। प्रथम होने की स्थिति मजबूत तथा अनुपयोगी छाप छोड़ती है, ये कौन सा नियम है। तो यहाँ पे जो कौन सा नियम है वो है यहाँ पे आपका करेक्ट है वो है प्रमुखता का नियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। अभिभावकों को बच्चों की मासिक रिपोर्ट देने से क्या लाभ है। तो यहाँ पे क्या लाभ है, तो यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यह हानिकारक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रश्न पूछने का सही तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रश्न पूछने का सही तरीका है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न दोहराने चाहिए, सोचने का अवसर देना चाहिए, संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 66 में दिया है नक्शा बताने से पहले शिक्षक को किसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो जो नक्शा बताने से पहले शिक्षक को किसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे व्याख्या करनी चाहिए वो है रंगों के अर्थ की, रेखाओं के महत्व की, नक्शे के स्केल की, उपयुक्त सभी की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। अभिप्रेरणा का पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे जो प्रस्तुत किए वो कौन है। तो यहाँ पे वो स्किनर ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 68 आपके स्क्रीन पे दिया है सीखने का कौन सा नियम बताता है बहुधा दोहराई जाने वाली याद रहती है। जो बहुधा दोहराई जाने वाली याद रहती है, तो यहाँ पे अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्भूत प्रेरणा है। तो जो अंतर्भूत प्रेरणा है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, खेल की अधिक रुचि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो हर्ज़बर्ग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 71 में दिया है कि ज्ञान की किस शाखा में गुरुत्वाकर्षण नियम गति के नियम का उदाहरण है। तो यहाँ पे यांत्रिकी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, ई आरती का सिद्धांत दिया है। तो जो ई आरती का सिद्धांत है वो है एल्डरफर एल्डरफर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 73 है, श्लेष की संधियां कौन सी हैं। श्लेष की संधियां कौन सी है। तो यहाँ पे जो श्लेष की संधियां हैं वो है आपका स्वेच्छानुसार चलायमान है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 74 है, ऊर्ध्वाधर अक्ष कहाँ से गुजरता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष है वो गुजरता है, ऑप्शन नंबर ए, जमीन के अविलंब से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, दाएं हाथ की अस्थियों के अस्थि भवन की तकनीक का उपयोग किसके निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो किया जाता है वो है उम्र उम्र है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, घुटने के पीछे की मांसपेशी क्या करती है। घुटने के पीछे की मांसपेशी करती हैं वो घुटने को मोड़ती हैं, घुटने को मोड़ती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो आपका यहीं तक था। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक ना किए हों तो सभी लोग लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे नए बने हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।